आप देख रहे हैं लोक जन। सोमवार को कानपुर पुलिस ने दो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो वाहन चोरी करते थे और उसको काटकर उनके पार्ट्स को बेचते थे। पुलिस को इनके पास से 4 मोटरसाइकिल व गाड़ी के पार्ट्स बरामद हुए हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े यह दोनों युवक पहले मोटरसाइकिल को चुराते थे, उसके बाद इनको काटकर उसके पार्ट्स को बेचने का काम करते थे। क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज दिनेश कुमार शुक्ला ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चालू हालत की 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जबकि एक कटी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। क्षेत्राधिकारी का कहना है कि ये लोग मोटरसाइकिल के पार्ट्स को कहां और किसको बेचते थे, इसकी जांच की जा रही है। बताते चले, इससे पहले लोक जनसंदेश ने भी अपनी एक रिपोर्ट में शहर में गुम हो रहे वाहनों और उनको काटकर बेचने का खुलासा किया था और बताया था किस तरह संगठित तौर पर इस अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें आज चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर सवार निकले थे। उनको रोका गया। उनके जब गाड़ी के कागजात मांगे गए, उनके पास नहीं थे। जानकारी की गई तो उस संदर्भ में बाइक चोरी की निकली। इसी आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पोजीशन से 2 वाहन और बरामद हुए हैं, साथ ही साथ कुछ कटी हुई गाड़ियां बरामद हुई हैं। उसके संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, अभी तक जो इनसे अभी तो जो पूछताछ में आया है, क्योंकि 2 व्यक्ति थे, गाड़ी चुराना, फिर गाड़ी बेचना या गाड़ी के कुछ पार्ट्स खोल के बेच देना, काट के बेच देना, उस संदर्भ में विवेचना प्रचलित है। और उसमें गहराई से परीक्षण के दौरान और भी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर किस जगह पार्ट्स बेच रहे हैं, कौन सी दुकान है और कौन लोग हैं। उसके विवेचना के दौरान सारी चीज़ों को समाहित करके कार्रवाई की जाएगी। कितनी गाड़ियाँ बरामद हुई और क्या सारी चोरी की हैं? ये अभी तक जो हमारे पास 4 गाड़ियां बरामद हुई हैं और 2 गाड़ियों के पार्ट्स हैं। अभी तक जितनी भी जानकारी मिली है, एक गाड़ी जो चोरी के है उस संदर्भ में स्वरूप नगर थाने में मुकदमा पंजीकृत है। उसमें और भी गाड़ियों के नंबर जो भी हैं, उसके नंबर को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। जो संबंधित जनपद हैं या जिले हैं, उनसे हम लोग प्रयास करके पता कराएंगे कि चोरी है की है कि लावारिस जो भी है, उसके संदर्भ में आगे विवेचना कार्रवाई की जाएगी। ये भी पूछताछ में अभी कुछ सारी चीजें आ रही हैं। हाँ, विवेचना के दौरान अभी और चीजें हैं, पूछताछ करके उस पर फिर आपको हम लोग आगे जो भी होगा वो अवगत कराएंगे। कुछ जानकारी मिली कि लोग गाड़ियाँ कितने में खरीदते थे या बेचते थे? हाँ, ये भी कुछ आ रहा है, जैसा ये बता रहा है कुछ पैसे से लिया। जैसे एक तो गाड़ी इसमें जो शिवम नाम का व्यक्ति है, गाड़ी लिया, फिर गाड़ी किसी और को सेल की, फिर कहीं और सेल हुई। तो जो एक कड़ी है, इस कड़ी को ही विवेचना के दौरान हम लोग सारे पहलुओं की जाँच कराएंगे और जो भी विवेचना के दौरान जो भी व्यक्ति या जो भी चीजें आएंगी उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में तो कबाड़ी मार्केट में बहुत बड़ा हब है, ये सब पार्ट्स वहीं पे बेचे जाते हैं, तो इस पर भी कुछ करेंगे वहाँ पर? वही चीज आपको पहले ही बता दिया कि इसमें जो भी पार्ट्स सम्मिलित हैं कि गाड़ी कहाँ से ली गई, कैसे किसको दी गई, फिर उसके आगे कहाँ पर बेची गई, तो उन सब सारी तथ्यों को गहराई से परीक्षण करा के विवेचना के दौरान उनको समाहित करते हुए जो भी नाम प्रकाश में आएंगे या जो भी व्यक्ति आएंगे, दुकानदार हो, कबाड़ी हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं लोक जन। दक्षिण में गुम हो रहे वाहनों के बीच सोमवार को बर्रा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की 10 मोटरसाइकिलों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर अलग अलग जगह से चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सूर्या कनौज या गुगोली थाना फतेहपुर का निवासी है। अब बर्रा पुलिस आरोपी के गिरोह को खोजने में जुटी है। सीओ गोविंद नगर विकास कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सचान चौराहे पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक साथी भागने में कामयाब हो गया। चोरी की बाइकों में लखनऊ से चोरी की गई बाइक भी बरामद की गई है। सीओ ने कहा है कि जल्द ही पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया जाएगा। द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। एक मोहित और सूर्या इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये मुख्यतः वाहन चोर है, फतेहपुर का रहने वाला है, थाना कल्याणपुर का। वहाँ से आके हमारे नौबस्ता, बर्रा और गोविंद नगर और भी कानपुर के क्षेत्र में कई वाहनों की पूर्व में भी जो है काफ़ी चोरियां की गई। इसका एक साथी है जो है मौके से वो जो है फरार है, उसकी भी तलाश में हम लोग लगे हैं, टीम लगाई गई है। अभी जो मुख्यतः इसने जो है मौके पे जो है इससे जो बरामद जो गाड़ियां हैं उसमें 3 अभियोगों का अनावरण हुआ है। 2 बर्रा थाने के हैं जो वाहन चोरी हुई थी उससे रिकवर हुई है और एक लखनऊ में आलमबाग की गाड़ी है और टोटल इससे 10 गाड़ी बरामद हुई है और अन्य गाड़ियां भी जो है कुछ इसने बताई हैं और इसके साथी की तलाश चल रही है। जैसे वो मिलेगा रिकवरी हमारी और गाड़ियों की हो जाएगी, चूँकि ये इधर इसको टारगेटेड किए थे। ज़्यादातर ये बर्रा और गोविंद नगर और अवस्था इन्हीं एरिया में जो है
ज़्यादा चोरी की बात कबूली है। गिरफ्तार किए गए? गिरफ्तार ये सचान चौराहे के पास से किए गए हैं और ये दो कांस्टेबल हैं जबरा वाले, इनकी मुख्य भूमिका रही। इन्होंने इनको वॉच करके जो है टारगेटेड करके इनकी गिरफ्तारी में इनकी सबसे बहुत भूमिका रही। और आपके माध्यम से भी हम ये कहना चाहते हैं, चूँकि गाड़ी 10 समय बरामद हुई है, 3 गाड़ी हमारी कनेक्टेड है। हमने इनमें नाम RTO से जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन है वो हम आपके माध्यम से उसको देंगे। और अगर कुछ का हो सकता मुकदमे में कनेक्ट हो, कुछ हो सकता अभियोग न लिखा हो, तो अब ताकि संपर्क करके जो है आके अपनी गाड़ी ये अभी बहुत इनसे अभी पूछताछ चल रही है। अभी तो ये इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं पता चल पाई है। फतेहपुर से हमको जानकारी अभी नहीं मिल पाई। हम पता करके अगर कुछ होगा तो आगे। इनके कोई साथी वगैरह भी प्रकाश में? एक साथी और है, क्योंकि वो जो है उससे भी काम चल रहा है, तो मौके से फरार हो गया है। और वो मिलता है तो और भी गाड़ियाँ जो हमारी रिकवरी होने के चांस है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। कानपुर में बर्ड फ्लू का प्रकोप दिनों दिन बढ़ने से दहशत का माहौल बना हुआ है। चिड़ियाघर में पक्षियों को मारने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। उधर शहर के DVS कॉलेज में कौवों की मौत से हड़कंप मच गया। पक्षी की मौत की सूचना पर पहुंची चिकित्सकों की टीम ने मृत कौवों का सैंपल लिया। पक्षियों का सैंपल भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी लैब भेजा जाएगा। इससे पहले कानपुर जू में मृत पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। प्राणी उद्यान में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद कानपुर जिला प्रशासन ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। इसी के साथ सुरक्षा को देखते हुए प्राणी उद्यान प्रशासन ने भी 7 बाड़ों में रखे गए सभी 935 पक्षियों की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी कर दिए। बाड़ों की मिट्टी और मल की भी जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही जिला प्रशासन ने प्राणी उद्यान में 10 किलोमीटर के दायरे में बने सभी चिकन शॉप को सुरक्षा की दृष्टि से बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही बर्ड फ्लू प्रोटोकॉल के तहत मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को जिला प्रशासन की तरफ से निर्देशित किया गया है कि प्राणी उद्यान के 1 व 10 किलोमीटर के दायरे में बने सभी चिकन शॉप के पक्षियों की निगरानी की व्यवस्था की जाए। एक कौवे की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी DVS कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा। तो हम लोग राजकीय पशु चिकित्सालय फजलगंज से आया हुआ मैं डॉक्टर विकास, हमारे फार्मासिस्ट श्री रामजीलाल श्रीवास्तव और सहयोगी स्टाफ मनोज कुमार आए हुए। हमने सैंपल कलेक्ट करके इसको हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल भेजा जाएगा बर्ड फ्लू की फर्दर जांच के लिए। लगातार कौवों की मौत हो रही, क्या कारण है? जैसा कि हमें पूर्व में ज्ञात है कि चिड़ियाघर में जो मौत हुई थी वहाँ पे बर्ड फ्लू का सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। तो एहतियातन हम लोग कहीं भी अगर सूचना प्राप्त हो रही है तो उसका सैंपल कलेक्ट करके और हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल भेज रहे हैं। रोल करें, रुक जाओ यार, पहले सोच तो ले क्या बोलना है, क्या बोल रहे हैं यार। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। सरकार मिशन नारी शक्ति के तहत भले ही लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत अलहदा है। ताजा मामला कानपुर देहात का है, जहां गांव के समीप शौच के खेत पर गई एक 18 वर्षीय किशोरी की एक वहशी दरिंदे युवक ने चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस अधीक्षक व कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र का है। डेरापुर थाना क्षेत्र के बहरा मऊ गांव निवासी अयोध्या प्रसाद ने बताया कि उसकी 18 वर्षीय पुत्री एकता सुबह 7:30 बजे शौच के लिए खेतों पर गई थी। तभी गांव का ही शीलू पुत्र दिनेश कटियार उसे बुरी नीयत से सरसों के खेत में ले गया। विरोध करने पर वहशी दरिंदे ने चाकू से बेरहमी पूर्वक उसका गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। दिन दहाड़े हुई विभत्स घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मृतका का भाई गांव की एक बच्ची द्वारा गांव वालों को दी गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी व कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के बड़बोलेपन से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने आज रायबरेली में उनका जमकर विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान उन पर स्याही भी फेंकी गई। विरोध के बावजूद भी सोमनाथ भारती के तेवर कम नहीं हुए। उन्होंने सदर कोतवाल अतुल कुमार सिंह को वर्दी उतारने की धमकी दी। आम आदमी पार्टी के विधायक पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने शनिवार को अमेठी में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर आए। सोमनाथ ने कल अमेठी में कहा था कि यूपी के अस्पतालों में बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे। उनके इस बयान से स्वास्थ्य महकमे में खासी नाराजगी थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष दुबे ने आप विधायक पर जगदीशपुर कोतवाली में FIR दर्ज कराई थी, जिसको लेकर आज रायबरेली में उन पर हिंदू
युवा वाहिनी और भाजपा के लोगों ने स्याही फेंक दी। सोमनाथ भारती ने रायबरेली के सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद मीडिया से बात की और उत्तर प्रदेश सरकार पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। पुलिस के सामने स्याही फेंकने की घटना के बाद आक्रोशित आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद बढ़ते हंगामे के बीच विधायक की गिरफ्तारी कर ली गई। रायबरेली जनपद के सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रुके सोमनाथ भारती, जिनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के संबंध में एक अभियोग जनपद अमेठी में पंजीकृत है, उसी संबंध में जनपद अमेठी की पुलिस रायबरेली पुलिस के सहयोग से उन्हें गिरफ्तार करने गेस्ट हाउस पहुंची। तब सोमनाथ भारती द्वारा गिरफ्तारी करने गई टीम के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया। शहर कोतवाल रायबरेली की वर्दी उतरवाने की धमकी दी गई। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस संबंध में थाना कोतवाली रायबरेली में 147, 332, 353, 505(2), 153(a), 504 और 506 IPC में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं लोक जन